हेलो बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 12वीं आपके समक्ष फिर से मैं आज पिछले जो भी हमने पढ़ा था उपन्यास से उसे फिर मैं कंटिन्यू करने आई हूँ। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि कुछ पात्र इस उपन्यास में जिनके चरित्र चित्रण हमें एक एक करके करने हैं। सो मैंने एक बात कही थी आपसे, आदर्शवादी दृष्टिकोण है ना, यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राजेंद्र यादव जी ने आदर्शवादी दृष्टिकोण को भी अपनाया है। सो ये कैसे है ना। सो कुछ एकाध कैरेक्टर्स हैं, जैसे शिरीष बाबू जी है। इन पात्र के द्वारा हमें पता चलता है कि इस उपन्यास में कैसे इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण को भी अपनाया है। सो चलिए हम समझते हैं। सारा आकाश के पात्र शिरीष बाबू आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। सिद्ध कीजिए सो कैसे है ना। सारा आकाश के पात्र शिरीष बाबू सड़ी गली पुरानी मान्यताओं के घोर विरोधी थे। आधुनिक या प्रगतिवादी विचारों के समर्थक थे, नए को मानते थे। भारतीय समाज में फैली हुई अनेक कुप्रथाएं के वो विरोधी थे। साथ साथ उन्हें वह दूर करने की उपाय भी सुझाते थे। उपन्यास में जिन स्थानों पर शिरीष बाबू समर से बहस करते हुए उक्त स्थानों पर उनकी विचारधारा स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी सुधारवादी विचारधारा का विवेचन निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। इन शिरीष बाबू जी ने कैसे यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण का भूमिका इन्होंने इस उपन्यास के दौरान निभाए हैं। शिरीष बाबू के चरित्र छोटी आयु में विवाह के वो विरोधी थे। कैसे? शिरीष बाबू इस परंपरा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को अच्छी तरह जानते थे, जो क्योंकि उनकी बहन की शादी घर वालों ने 11-12 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। पति पढ़ रहा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद अशिक्षित पत्नी के साथ जीवन नहीं काटा जा सकता था। यह सोचकर उसे शिरीष बाबू की बहन को छोड़ दिया, उनकी बहन को छोड़ दिया। तब शिरीष बाई ने अपनी बहन को जैसे तैसे मैट्रिक तक पढ़ाया लिखाया, परंतु बहन सामान्य नहीं हो सकी। उसके मस्तिष्क में बहुत ही गहरा असर पड़ा था। अंत में उसे मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करना पड़ा। इस कारण इस बाल विवाह यानी छोटी आयु में विवाह के वो विरोधी थे। अब उनके दूसरे बिंदुओं के आधार पर देखते हैं। तलाक के समर्थक कैसे? बहन की परेशानियों से परेशान होकर शिरीष बाबू के विचार है कि उनकी बहन को अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने का पूरा अधिकार है, इसलिए उन्होंने अपने दामाद से उसकी तलाक दिलवाई और तलाक दिलवा कर बहन की शादी कहीं और कर दे, परंतु उनके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं। इसीलिए वह चाहते हैं कि और कुछ नहीं तो तलाक से शादी का पुच्छ यानी पल्ला तो छूट जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी बहन की उस दामाद से उसका तलाक दिलवाया। अब तीसरा बिंदु देखते हैं, पुत्र और पुत्री को समान अधिकार। उनके नजर में पुत्र और पुत्री समान है। शिरीष बाबू इसके समर्थक थे। उनका मानना है कि लड़का और लड़की बराबर है, इसीलिए उनके साथ भेदभाव व्यवहार नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, वह परिवार में पारिवारिक संपत्ति में भी दोनों को समान अधिकार मानते हैं। इसीलिए जब समर ने कहा कि इस व्यवस्था से भाई बहन के प्रेम में दरार आ जाएगी, तो उन्होंने कहा, आपके मन में अपनी बहन के लिए दया या प्रेम कानूनी बंधन या सामाजिक दबाव के कारण नहीं है। यदि भी आप दया और प्रेम ना करें तो वह अपने टुकड़ों पर जीने को विवश हो जाएगी, परंतु यदि बहन के पास संपत्ति का अधिकार होगा तो वह अपनी
इच्छा के अनुसार अपने जीवन व्यतीत कर सकता है, कर सकती है। सो भाइयों में भी संपत्ति का बंटवारा होना है और दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अपनी अपनी जिंदगियां शुरू कर सकते हैं। सो इस प्रकार उन्होंने दोनों को, पुत्र पुत्री को समान रूप से अधिकार दिलवाया। फिर तीसरा, उनके चौथे बिंदु के आधार पर देखते हैं, पुरानी और सड़ी गली परंपराओं एवं विचारों के विरोधी थे। कैसे? वो पुरानी जो रूढ़ियों है ना, जो रूढ़िवादी को मानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि संसार में धर्म को सबसे अच्छा धर्म नहीं मानते। उनका कहना है कि पुराने खंडर और ज्ञान की पुरानी किताबें रोम मिस्र के पास भी बहुत है। वह ईसाई धर्म की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ईसाइयों को धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत बुरा भला कहा जाता है। जब कोई और किसी और धर्म के जब ईसाई में शामिल हो जाते हैं सो उन्हें बहुत बुरा भला कहा जाता है समाज में। सो मगर संसार में एक नई धर्म है जो अनेक मुसीबतें सहकर दूर देशों में स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं और अपनी जिंदगियां धर्म के नाम पर अर्पित कर देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में विश्व कल्याण की चर्चा करते करते मनुष्य हिमालय में तपस्या करने चला जाता है। धनी हुआ तो मंदिर बनवाकर साधुओं को पालने लगता है, गरीब हुआ तो सिर घुटवाकर गेरुए कपड़े पहनकर दूध मलाई खाने लगता है। हिंदू धर्म सबसे ज्यादा अवैज्ञानिक धर्म बताया है इन्होंने। इसमें आदमी की बुद्धि के विकास को भूलकर जो धर्म अव्यवहारिक बातों को जीवन का लक्ष्य मानता रहे और संसार के सारे ज्ञान विज्ञान को वेदों में ढूंढता रहे, वह बहुत खराब स्थिति है। शिरीष बाबू सच्चे हिंदू पर व्यंग करते हुए कहते हैं, सच्चा हिंदू सोचता और जांचता कुछ नहीं। वह चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे ब्लैक का रुपया हो, चाहे सबको ग्रहण करना जानता हो। इस प्रकार वो इन सड़ी गली यानी यहाँ पे पूरे रूप से कहा जा सकता है कि शिरीष बाबू हमारे हिंदू धर्म के बिल्कुल बरखिलाफ थे। सो वो मानते नहीं थे उनके द्वारा किए कार्य, धर्मों के नाम पे जितने भी ढोंग रचते थे उनके वो पूरी तरह से विरोधी थे। अब उनके छठे बिंदु में देखें, ज्ञानी व्यक्ति के संबंध में विचार। शिरीष भाई कहते हैं कि ज्ञान कभी भी मनुष्य को पूरी तरह से नहीं भर देता है। जैसे आज मैंने कोई ज्ञान यानी शिक्षा प्राप्त की तो आज ही खत्म नहीं हो जाती। शिक्षा तो असीमित है। आज पढ़ो तो नए कुछ सीखने को मिले, कल पढ़ो तो फिर नए कुछ। सो ये क्या है कि असीमित है। जितना पढ़ो उतने ही नए ज्ञान हमें प्राप्त होंगे। इसलिए वो कहते हैं कि हमें हमेशा ज्ञानी व्यक्ति के समीप रहना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति के समीप रहना चाहिए। उनके अनुसार ज्ञानी वही है जिसमें अधिक से अधिक जानने की इच्छा हो, और वह तभी तक ज्ञानी है जब तक उसमें जानने की इच्छा है। इस प्रकार वो ज्ञानी वाले है ना, ज्ञानी व्यक्ति के संबंध में विचार करते हैं। अब आया आपका 7वां बिंदु, भारतीय संस्कृति पर वो विचार। शिरीष बाबू भारतीय संस्कृति की उस धारणा को नहीं मानते जिसमें संसार को झूठ, माया और भ्रमा का अंश कहा गया है। उनका कहना है कि पलायन और पराजय का दर्शन है। भागना, पलायन यानी किसी चीज को डट कर सामना करने की वजह पलायन हो जाना अर्थात भाग जाना, उससे मुकर जाना। सो इसमें सभी रिश्तों को माया कहा गया है। मोह माया में कहा गया, इससे ज्यादा रिश्तों को अपमान हो ही नहीं सकता। जो स्त्री जन्म दे उसे नर्क का द्वार कहना एकदम अनुचित है। आत्मज्ञान, ब्रह्मा में लीन होना, मोह माया के संबंध को तोड़ना आदि को शिरीष बाबू आत्महत्या के ही रूप मानते हैं। उनका कहना है कि वर्षों के तप के वजह जीवन का एक हिस्सा यदि हम मानव कल्याण में लगा दो तो वो अच्छा है। इस प्रकार परित विवेचन से हम जान सकते हैं कि शिरीष बाबू आधुनिक विचार के व्यक्ति हैं।
वह लकीर के फकीर की तरह अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म का ही राग नहीं अलापते, बल्कि उनकी बुराइयों का वर्णन करके संसार के अन्य देशों की अच्छी बातों को अपनाने को भी वो प्रेरित करते हैं। सो इस प्रकार आज हम शिरीष भाई यानी शिरीष बाबू जी तक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरे कैरेक्टर को लेके मैं आती हूँ। सो आज के लिए इतना कि बच्चों आपको याद करना है शिरीष बाबू यानी शिरीष भाई के कुछ बिंदुओं के आधार पर उनके चरित्र चित्रण। सो याद करना। धन्यवाद।